थोड़ी खेलकूद की बात हो जाए ना। अब वो दिन थे, सुनहरी दिन थे जब हमने क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी का भी वर्ल्ड कप जीता था। 92 के बाद से फिर ऐसा ड्राइड अप हुए कि हॉकी हमारी गिरती गई और फिर उसके बाद वो रूल्स भी चेंज हुए, हॉकी के ऑस्ट्रोट्रफ आ गई और फिर तो बिल्कुल ही हमारी रैंकिंग खराब होती गई। लेकिन कुछ बीच में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी है कैफियत ये है कि हम वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया पाकिस्तान टीम ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, और लेकिन हमारी लेडीज टीम भी अच्छी है अच्छी है, लेकिन हुआ यह है कि FIH के नेशंस कप का जो फाइनल पाकिस्तान ने खेला है और इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फ्रांस को सेमीफाइनल में शिकस्त दी, लेकिन न्यूजीलैंड से हम 6-2 से हार गए। एक बड़े मार्जिन से हमें शिकस्त हुई है। मुझे अच्छा फील करना चाहिए या मुझे बुरा फील करना चाहिए? आपको थोड़ा अच्छा फील करना चाहिए क्योंकि इससे भी बुरी पोजीशन थी पाकिस्तान की और अब कुछ बेहतर हुई है। पाकिस्तानी लड़के कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताहिर जमान उनके कोच हैं, तो लग रहा है कि अगर ये मेहनत ऐसी करते रहे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ना टोटलिटी में पूरे मामले की ना समझ नहीं आता कि मुझे मैं अफसोस की बात है या खुशी की बात है, कभी कभी नहीं समझ, खेल कूद में मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। क्या करें? हॉकी एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम उम्मीदें तो बन गई थी हमारी। जब हमने सेमीफाइनल देखा तो फ्रांस के साथ बड़ा अच्छा खेला, पेनल्टी शूट आउट पर पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर न्यूजीलैंड से ये शिकस्त में बड़ा मार्जिन रहा 6-2 से। क्या थक गए थे और स्टेमिना का ही वही प्रॉब्लम है हमारा? नहीं, ये एक्सक्यूजेस तो फिर हर टीम के लिए होते हैं ना। जब आपको सारा पता होता है, शेड्यूल है, और अभी जब से ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का है ना कि आप जितने देर के लिए एक प्लेयर को डालें निकालें, जितने 16 आपकी टीम में हैं, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं रहता। और थकना तो फिर सबके लिए, तो न्यूजीलैंड वाले क्यों नहीं थके? मतलब एथलीट थक रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि देखें फाइनल में आए, ठीक है, अब आप उसको भी देखें ना। फाइनल में आने हम 4 मैच खेले ना, 3 पूल और 1 सेमीफाइनल। उन 4 में से पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच जीता है जापान से, राइट? मलेशिया से ड्रॉ हुआ और पूल में न्यूजीलैंड से हारे और सेमीफाइनल में पहुंचे। गोल डिफरेंस भी बराबर था पाकिस्तान मलेशिया का, लेकिन एज पर द रूल, क्योंकि पाकिस्तान ने गोल ज्यादा किए थे, मतलब पाकिस्तान ने 9 गोल किए थे, उनके खिलाफ 8 गोल हुए थे और जी, यानी गोल डिफरेंस पे पाकिस्तान आगे निकल गया। 8 जी, उस पे आए। फिर सेमीफाइनल भी जो जीते शूट आउट पे, वो भी रिकॉर्ड बुक्स में ड्रॉ ही जाता है। तो फाइनल तक लक का बहुत बड़ा रोल था और फाइनल में फुल्ली एक्सपोज हो गए। और ये जो FIH नेशंस कप है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक है कि ये जो मेन जो उनका FIH का इवेंट है वो है FIH प्रो लीग। उसके लिए क्वालिफाई कर लेता है उसका विनर। हाँ जी, बिल्कुल। जो उसमें लास्ट टीम आएगी वो रेलीगेट होगी और जो FIH नेशंस कप जिसका न्यूजीलैंड जीत गया वो उसमें क्वालिफाई करेगी और मेन स्ट्रीम में आएगी। तो इसमें कोई ऐसी खास बात पाकिस्तान ने नहीं की जिसमें हमें खुश होना चाहिए। नहीं तो मुझे बताएं कि ताहिर जमान कोच हैं, वो खुद इतने जबरदस्त प्लेयर रहे हैं और हमारा एक सुनहरी दौर हॉकी का रहा है, तो यानी रिवाइवल आप नहीं देखते नया फ्यूचर में हॉकी का कोई नजर आ रहा है आपको? कोई लड़के शहबाज सीनियर की तरह के और दीगर लड़के? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ताहिर जमान इज ए वेरी गुड कोच, वो इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट कोच है। लेकिन आप खुद सोचे ना, वेयर विदॉल होना चाहिए। ताहिर के पास लड़के कैसे हैं, उनका मैच टेम्परामेंट क्या है, इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है। अब देखें इस वक्त हॉलैंड है अगर वर्ल्ड नंबर 1 टीम, उसके कोच को अगर पाकिस्तान का हेड कोच बुला लें, वो कितना इंप्रूव कर सकता है? बिल्कुल। तो कोच को ब्लेम नहीं जाता, इवन प्लेयर्स को नहीं जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फेडरेशन पे है और फेडरेशन में नाअहल लोग हैं और उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दें। अगर लोगों में भी मतलब जनरली लोगों में भी देखा जाए, मैं किसी ग्राउंड में नहीं देखती कभी के हॉकी खेली जा रही है। मैं कितने शहरों में जाऊंगी, गलियों में, शहरों में, ये जो हमारे बने हुए भी हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नोबडी प्लेज हॉकी एनीमोर। मुझे लगता है एब्सोल्यूट हो गई है ये पाकिस्तान में। बड़ा सही वर्ड यूज किया है आपने। जब हम स्कूल को वगैरह होते थे तो हर एक ने हॉकी खेली होती थी, किसी ना किसी लेवल पे एक कल्चर था। देखिए अब आपके सामने टीवी चैनल्स हैं, केबल है, अब एक्सपोजर सिर्फ क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल आपको पता है सारी दुनिया की लीग्स दिखाई जाती हैं, इसके अलावा दूसरी एथलेटिक्स है, ये नजर आते हैं। तो 3-4 चीजें होती है ना जो एक बच्चे को, एक यूथ को माइल करती है किसी उसमें है कि आपकी नेशनल टीम की क्या परफॉर्मेंस है, उस स्पोर्ट में ग्लैमर है, उस स्पोर्ट में पैसा है, करियर है, फ्यूचर आपको नजर जी फ्यूचर है। तो ये
तीनों चीजें खत्म हो चुकी हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही। और बल्कि देखिए आई थिंक कि अब फुटबॉल को ना थोड़ा नादिया, सा उसकी वजह क्या है? फुटबॉल खेल रहे अलाउंस बच्चे नहीं मिला, यानी ये टीम खेलने गई है वहां पर और इनको अलाउंस नहीं दे रहे हैं, वो जो डेली अलाउंसेस होते हैं। तो मुझे बताएं कैसे परफॉर्म करेगा? इट्स अ डेड स्पोर्ट नाउ, इट्स अ डाइंग स्पोर्ट। और ऐसे में मुझे लगता है कि देखिए बच्चों का रुझान भी हमें देखना चाहिए। हमारे बच्चे अब उनका ज्यादा रुझान है बास्केटबॉल की तरफ, फुटबॉल की तरफ, तो उसको भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। मैडम वही है ना कि जिस तरह अभी बात की एक्सपोजर क्या है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो केबल नेटवर्क है उसमें 23 स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, राइट? जी जी। और उसमें एक्सक्लूसिव टेनिस के हैं, 2 गोल्फ के हैं, और सारी जो मेन यूरोपियन लीग्स है ना, एक चैनल स्पेनिश ला लीगा दिखा रहा होता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग इटालियन दिखा रहा होता है। तो जो आपको नजर आ रहा है बचपन से, अब आपने भी देखा होगा या छोटे बच्चों ने मेसी की शर्ट पहनी होंगी, रोनाल्डो की शर्ट पहनी होंगी, हर वक्त वीडियोस देख रहे हैं। भाई जब आप फाइनल तक तो दिखाएंगे नहीं, आपका पीटीवी फाइनल मैच नहीं दिखा सकता, लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा, आपके कौमी खेल का फाइनल है, तो फिर आप देखें ना तरजीहात तो ये है। दुनिया की सबसे मकबूल स्पोर्ट है ही फुटबॉल, तो क्यों नहीं हम उसको पाकिस्तान में, क्यों ना उसको भी फरोग दें? बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसका रिवाइवल क्यों ना करें जब आपका कौमी खेल है? कौमी खेल तो है, लेकिन दुनिया का ट्रेंड बदल गया। बाबा बच्चे ही नहीं उससे अट्रैक्टेड हैं, क्या करेंगे? इस वक्त देखें ना, क्रिकेट में भी हम कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इस वक्त जो हमारी आप रेटिंग देख लें आप टेस्ट में, नहीं बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन पीएसएल की वजह से उसमें ग्लैमर है, पैसा है, नजर आ रहा है। अब मैं ओल्ड स्कूल का हूं, मैं T20 को इतना पसंद नहीं करता, उसकी बात है टेस्ट क्रिकेट, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में रहता, मैं लाहौर कलंदर्स को जरूर फॉलो करता हूं कि वो किधर है, क्या कर रही है, एफिलिएशन है ना। तो इसी तरह फुटबॉल में आपको पता है वहां। अच्छा, आप सजेस्ट क्या करेंगे इस टीम को? सजेस्ट क्या करेंगे पाकिस्तान टीम कैसे बेहतर एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी खेलेंगे? क्योंकि हमने प्रॉब्लम ये हो गई ना, अपना स्टाइल छोड़ दिया आस्ट्रोटर्फ की वजह से, फास्ट हो गया गेम, हम यूरोपियंस के स्टाइल पे चले गए और वो भी हम नहीं कर पाए सही तरह। तो आप क्या समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आस्ट्रोटर्फ को तो आप बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। 84 ओलंपिक्स पाकिस्तान ने आस्ट्रोटर्फ पे जीता, 94 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने आस्ट्रोटर्फ पे देखा। मेरी खुद बात हुई उन प्लेयर से, आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, हसन सरदार, हनीफ खान, आपको पता सुपरस्टार के, तो 82 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने ग्रास पे जीता था और 84 ओलंपिक्स एस्ट्रोटर्फ पे। और ये दोनों उसमें देवर मतलब मेन स्टार्स ऑफ दोस टू विक्ट्री। उन्होंने खुद कहा कि एस्ट्रोटर्फ हमारे स्टाइल को ज्यादा सूट करता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू सरफेस है, इसकी शॉर्ट ड्रिबलिंग, और ये हमारे ये जो है ना लोग बहाने बनाना। देखिए ड्रिबलिंग खत्म हो गई ना उस पे, देखिए ऑस्ट्रेलिया पे ड्रिबलिंग खत्म हो गई। अब वो ड्रिबलिंग जो हॉकी साथ रख के, बॉल साथ रख के होती है, वो नहीं होता। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।